अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए यहाँ पर एक नबी बनाकर भेजे गए थे और तमाम उम्मतों के लिए यहाँ पर सिफाया बनाकर भेजे गए थे। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी दुनिया के लोग मानते हैं और एक ऐसे नबी जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा नबियों में प्यारे, वो अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज गुस्ताख रसूलों का यह हाल हो चुका है कि गुस्ताख रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना बोले तो उनको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करो और अपना नाम कमाओ, पॉपुलैरिटी बनाओ। इसी ज़िमन में हमारे साथ में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद समी माजू लाला, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सैयद समी माजू लाला जिस तरह से यहाँ पर पूरे समाज को लेकर चलते हैं और परभनी शहर में हर समाज को बैलेंस रखते हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हर समाज के हर तबके के हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति रहो। हर समाज को बराबर न्याय देने का काम सैयद समी माजू लाला ये करते हैं। जिस तरह से एक गुस्ताख रसूल ने गुस्ताखी की अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसको लेकर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे उन्होंने आश्वासन दिलाया उस गुस्ताख को कि अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो मैं निपटूंगा। यहाँ पर सैयद समी माजू लाला ही नहीं बल्कि कायनात के हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति रहो, अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी करना पसंद नहीं करता है। वो इसके लिए कि सारी कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर व्यक्ति पर, हर इंसान पर फजीलत हासिल है। जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से ये माना जाता है कि हम अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और अल्लाह के रसूल के जिस तरह से अहकामात को मानना ज़रूरी है, सुन्नत रसूल पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में सैयद समी माजू लाला है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस गुस्ताख रसूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे माजू लाला आप अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिस गुस्ताख रसूल ने जिस तरह से बेहुरमती की है और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इन्होंने उस गुस्ताख रसूल को सपोर्ट किया है, किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? ये आज जो मामला चल रहा है, जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान में जिसने गुस्ताखी करा, वो अपने आप को एक महाराज मानता हो। उसकी तरबियत ऐसी हुई है कि उसका मामला एकदम वो नाक़िस है। उसने ये हरकत नहीं करना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का पूरे दुनिया के अंदर को अल्हम्दुलिल्लाह उनका फर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ द उसका इनाम मिले हुआ है, उनको अवार्ड दिया गया है। और ये जो लोगों ने उनको सपोर्ट करने का, ये करने का, वो करने का, अरे वो पूरी दुनिया भी एक हो गई तो हम वो चीज़ और वो जो सपोर्टर है जितने भी लोग हैं उनको एक ठोकर में उड़ाते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनके आप करीब गए थे एक कुछ अरसा पहले। आप जिस तरह से परभनी वासी, परभनी के तमाम लोग माजू लाला की तरफ खास तौर से 2 दिन से नजर लगाकर बैठे हुए थे कि माजू लाला का क्या बयान आता है इस गुस्ताख रसूल के शान में। जिस तरह से इस गुस्ताख ने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बहुत से लोग ऐसा उम्मीद लगाकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि माजू लाला क्या बयान देते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर यह कहा है कि उस गुस्ताख रसूल को सपोर्ट करने की बात उन्होंने कही है। हकीकत में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र की जनता के ही वोट देने की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री ने इस गुस्ताख रसूल को सपोर्ट किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा बोलना यही है, ये जो मामला है इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के जो मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सब ने स्टडी कर लिए। आपने जो यहाँ शांति का जो 1450 साल पहले शांति का अनुभव गिरा हुआ है, जो बच्चियों को जिंदा गाड़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने रोके हुआ है। आज वही कायदे को इंडियन गवर्नमेंट हमारा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा। सोनोग्राफी के अंदर कहीं करके
ऑपरेशन करके वीड के अंदर, वर्ली के अंदर डॉक्टरों ने कई बच्चे मार दिए, लाखों बच्चे मार दिए। वो अमल है ना, ये चीज हमने 1450 साल वाले रोके हुआ है। अरे तुम स्टडी करो, किसके बारे में क्या बोल रहे। पूरा वर्ल्ड उनको मान रहा, वर्ल्ड के अंदर आपका नाम आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का। अब उनके बारे में बोलना, स्टडी कर लिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सबसे आसान काम है। सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की स्टडी करना, उसके बाद बहस करना या बात करना। और वो नौबत नहीं आएंगी इंशाल्लाह। मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा है, वो नौबत ही नहीं आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने स्टडी कर लिए, बस माशाल्लाह वो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा इनका। हकीकत में ऐसे गुस्ताखे रसूल को जिंदा रहने के और जिंदा रखने का कोई वजह ही नहीं है। ऐसे गुस्ताखे रसूल को खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ही फांसी दे देनी चाहिए। ऐसी भी इस वक्त तमाम लोगों की, तमाम समाज के जानिब से मांग की जा रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का जो मामला है, उनके शान में गुस्ताखी करने वाले ये गुस्ताख लोग आए, इनको जितने भी, और वो गुस्ताख को सपोर्ट करने वाले जितने लोग आए, उनको मुस्लिम समाज के अंदर एक छोटे से छोटा बच्चा जो 7 साल के बाद बालिग हो जाता, वो अपने जूते के ठोकर पे मारता है लोगों को। ये इनका मामला छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक, अब आसमान के ऊपर थूकने से थूक थोड़ी आसमान पे गिरता। वो हमारे अफजल पैगम्बर थे, उनके वास्ते मुसलमान जान देने को भी कम नहीं करता, जान लेने को भी कम नहीं करता। और ये चीज़ करना नहीं चाहिए। वो गुस्ताख जिसने करे हुआ है, उसके ख़ानदान में वैसी उसको तालीम दी हुई होंगी। नाक़िस ख़ानदान कहूँगा वो, नाजायज़ ख़ानदान कहूँगा वो। ये नाजायज़ ख़ानदान के लोग रहते जो एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते और इसको वो करते, ये नाजायज़ लोग हैं। ये इनको हिंदुस्तान से बाहर कर देना, नहीं तो फांसी दे के मार देना। हिंदुस्तान के अंदर कायदा बनना इसका एक। ये गुस्ताख रसूल के बारे में मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक ही मांग है, उसको कोई ने सपोर्ट करना नहीं। सपोर्टर को भी उठा के डालो अंदर, क्यों महाराष्ट्र जलाने का काम कर रहे, क्या उसको सपोर्ट करके, क्या उसको नया एक रेशा देने का काम कर रहे। हिंदू मुस्लिम यहाँ आज परेशान है, पूरे परेशान है। खाने के मामले में रहो, आज लाड़की बहन की योजना चल रही, देखो तुम हर समाज के लोग, औरतें हमारे माँ बहना सब लाइन से लगे हुए, पूरे फार्मा भर रहे। आज लोगों की परेशानी, दुख तकलीफा वो सब छोड़े। ये नए इशू, नए ये महाराजों ने नए नए टॉपिक निकाल के नाम रखने का काम एक दूसरे के धर्म को करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये इनकी क्या यही तालीम दे रहे क्या इनको? हाँ, इनका मजहब क्या ये सिखा रहा क्या एक दूसरे को बुरा बोलो? यहाँ हर समाज मिलजुल कर रह रहा है, इसमें तेड़ निर्माण करने का काम कोई ने करना नहीं चाहिए। सबने अपना अपने धर्म को फॉलो करना, अपना शांति से रहना। ये क्या है, इनकी क्या तरबियत ऐसी हुई है क्या? महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से हर धर्म का हर मजहब का आदमी अपने मजहब को सबसे ज़्यादा अजीज रखता है और दूसरे मजहब पर कभी उंगली नहीं उठाता था, लेकिन आज ये हो गया है कि जिस गुस्ताखे रसूल ने ये हरकत की है, ऐसे गुस्ताखे रसूल को केंद्र सरकार ने भी किस तरह से यहाँ पर उसे पनिशमेंट देना चाहिए। फांसी देना उसको, फांसी, पनिशमेंट नहीं देना। ऐसे हर समाज के अंदर को, कोई भी समाज का रहो, समाज में तेड़ निर्माण करने वाला रहा, उसको सीधी फांसी की सजा दे देना। एक अमेंडमेंट पास करके सीधा दे देना, हिंदुस्तान हो शांत रहेगा। ये यही करके फायदा उठा रहे ना, हिंदू अलग करो, मुस्लिम अलग करो। आज हिंदू हिंदू के जगह परेशान, मुस्लिम मुस्लिम के जगह परेशान, हर समाज अपने अपने जगह परेशान है। आज देखो माहौल, 1500 के वास्ते कितने लोग बाहर निकले हुए, कितने फार्मा भर रहे, तुम खुद देखो, चेक करो लोगों की क्या परिस्थिति है, लोगों का इकोनॉमिकल क्या क्या प्रॉब्लम है। उसको वो करने को महाराज ने वो बोल दिया, उसको क्या है, उसकी तरबियत क्या वैसी हुई हुई है क्या? वो जिसके जिस्म के अंदर हराम खून रहता, वो एक दूसरे के इसके ऊपर उंगली उठाता हो, शर पैदा करने के वास्ते, वो करने के वास्ते।
हमारे मुस्लिम समाज में, हमारे मज़हब में तो हर समाज की इज्जत करना सिखाया हुआ है। आज हमारे पास रोटी बैंक चलता परवनी शहर के अंदर, हर समाज के लोग आते, हम सबको एक नज़र से। सैयद समी माजूलाला इन्हें हर कौम का, हर जात का, हर समाज का व्यक्ति लाइक करता है। उसकी सब वजह यही है कि पिछले 6 साल से लगातार सैयद समी माजूलाला ये हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के भूखे व्यक्ति को खास तौर से खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने की सिर्फ यही वजह है कि भूखा व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, ये पेट भरकर अगर खाना खाएगा तो दुआएं देगा। यही सोच सैयद और समी वो माजूलाला, हमारे इस्लामिक अखलाक है। वो यह सैयद समी माजूलाला इनकी तरबियत है। और जिस तरह से इस्लाम को सैयद समी माजूलाला ये फॉलो करते हैं और जिन लोगों में भी जाते हैं, जिस समाज के व्यक्ति के साथ भी सैयद समी माजूलाला ये बैठते हैं, उन तमाम लोगों में ये मैसेज देते हैं कि इस्लाम किसे कहते हैं। और इस्लाम को फॉलो करने की वजह से ही तमाम लोग सैयद समी माजूलाला इनके खास तौर से करीब आते हैं। और सैयद समी माजूलाला का जब नेचर देखते हैं तो हकीकत में इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये काम गलत नहीं है। और ऐसी शख्सियतें होना बहुत ज़रूरी है। और जिस गुस्ताख रसूल की बात की गई है, उस गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इन्होंने जिस तरह से उसे इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर आपको कुछ होगा तो नुकसान उठाएगा वो शख्स जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी शख्सियत का अल्लाह तबारक व तआला ही इतना बुरा हाल करता है कि यहाँ पर इंसानों के कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसी कई शख्सियतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदेपन में ही सड़ा दिया है, जिंदेपन में ही इन्हें मोहताज बना दिया है। और जिंदेपन में ही इनके, अगर आपको मिसाल दी जाए तो कई ऐसे महाराजा होकर गुजरे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उनके सर में मच्छर तक चला गया। और मच्छर ने जब तक उस बादशाह के सर को जूते नहीं मारे जाते थे तब तक वो मच्छर सुकून से नहीं बैठता था। ऐसी भी मिसालें देखने को मिलती हैं। इस गुस्ताख रसूल का यही हाल होना चाहिए। इसके अंदर जो अमल मिटकरी का बयान आया हुआ है वो भी सुनो, उन्होंने भी नाम रख रहे। ये जो बात है कोई समाज को अच्छी नहीं लग रही है, कोई समाज के ऊपर हाथ उंगली उठाना, बोलना, वगैरह स्टडी के बोलना। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की स्टडी करो तो तुमको खुद मालूम हो जाएगा तुम्हारे घर के अंदर तुमको क्या सलीका कैसा रहना, क्या करना क्या नहीं, हर तरीका सलीका हर चीज़ सिखाई हुई है उन्होंने दुनिया के अंदर। तुम दीन और दुनिया दोनों में कामयाब रहेंगे, आपको फॉलो करो। जयंत पाटिल ने एक बयान दिया है कि जयंत पाटिल ने भी ये कहा है कि जिस गुस्ताख रसूल ने यह हरकत किया है, किसी भी समाज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना गलत बात है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये हर समाज को बुरा दिख रहा ना, वो जो उसकी परवरिश हुई हुई है नाकारा जो महाराज है उसके परवरिश का नतीजा है ना, उसको जैसा समझो परवरिश हुई वो वैसे वर्ड यूज कर रहा हो, उसकी नस्ल में फर्क है उसके। आपने 2020 में पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसी सूरत में आपके रोटी बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है हर समाज के उस व्यक्ति को जो परभनी शहर में आता था। और परभनी शहर में आके खास तौर से शाही मस्जिद के एरिया में रोटी बैंक में लाइन लगी हुई रहती थी खाना खाने के लिए लोगों की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो रोटी बैंक का मामला है और खाने का जो मामला है, ये रिस्क अल्लाह तय कर देता है। ये हमको प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने बताया हुआ है। सबसे बड़ा दुनिया में अमल है तो कोई भूखे को रोटी खिलाना, वो उनको हम फॉलो करते हुए 6 साल से आज जो रोटी बैंक चल रहा है वो अल्लाह का उनका मामला है, उन्होंने बताया हमने चालू करे। अब वो उसके अंदर कई भूखे लोग मिलते, लॉकडाउन के आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते, बहुत अच्छा काम करे, बहुत इससे मजबूरी थी, जब परेशानी थी, जब कहीं होटला नहीं थे, कुछ चालू नहीं था, वो टाइम में कलेक्टर से परमिशन लेके हमने रोटी बैंक एक चालू करे, एक जरिया बनाए। उसके अंदर हमारे बड़े भाई मुबशिर भाई इन्होंने एक मशीन ला के दिए थे और सामने के वो गोल्डन बेकरी वैसे तुरंत अंदर खाना ऑन जो गर्म करने का है जो ऑन आता सामने का अर्जेंट इन्होंने ला के दिए हुआ है, वो मेरे बाजू ही बैठे हुए।
इत्तेफाकन आए हुए है वो इन्होंने ला के दिए हुआ है। लॉकडाउन में हम सब ने मिल के ऐसा मेहनत करके एक कोशिश करे और उसको माशाल्लाह अच्छे बड़े पैमाने में चलाने की कोशिश करे। ये 6 साल से अल्लाह चला रहा और बंदा चला रहा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनके गढ़ से आप ताल्लुक रखते थे, आपने पद लिया था, उससे क्या आप राजीनामा देंगे? मैंने पद कौन सा लिया था? परभनी वासियों को ऐसा लगा है कि आप नहीं, मेरे पास राजीनामा देने को पद कौन सा है? आप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इनके हाँ। करीब गए थे। वो खरीब जाना, ये जाना, वो जाना, वो बात अलग है। और वह जो आप जो पद का बोल रहे हैं राजीनामे का, मेरे पास पद कहाँ है? मैंने कोई पद वो लिया नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके सैयद समी माजूलाला ये करीब गए थे, ये पॉलिटिक्स का मामला था, लेकिन माजूलाला इनके पास में शिवसेना, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके पार्टी का कोई पद नहीं था। तो जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि माजूलाला इन्होंने अपने पद से राजीनामा देना चाहिए, हकीकत में माजूलाला के पास में किसी तरह का कोई पद, एकनाथराव शिंदे इनकी शिवसेना का कोई पद नहीं था। माजूलाला को हर कोई पसंद करता है, जिसके लिए माजूलाला के करीब आने की कोशिश करता है। ये वोट बैंक का मामला है। परभनी शहर में माजूलाला के साथ में जो वोट बैंक है, परभनी शहर में माजूलाला की बात को सुनने वाले यहाँ जो मतदाता है, खास तौर से माजूलाला के करीब लोग इसके लिए ही आते हैं कि माजूलाला अगर किसी को इशारा दे दे कि हमें सिर्फ इसी पार्टी को मतदान करना है, जिसको लेकर खास बात एक ये भी देखी जाती है कि किसी भी तरह का इलेक्शन रहो, चाहे परभनी विधानसभा मतदार संघ का इलेक्शन रहो, चाहे परभनी लोकसभा मतदार संघ का इलेक्शन रहो, जिला परिषद का इलेक्शन रहो, चाहे परभनी शहर महानगर पालिका का इलेक्शन रहो या स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन रहो, माजूलाला को हमने किसी के घर पर, किसी पॉलिटिशियन के घर पर जाता हुआ नहीं देखा। विशेष तौर से चाहे किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन रहो, खुद माजूलाला के पास में आता है और माजूलाला से इस बात की यकीन दहानी करता है कि माजूलाला आप अगर चाहे तो ही लोग हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यही मामला माजूलाला का है, जिसको लेकर आज जो लोग कयास लगाए बैठे हैं कि माजूलाला ने राजीनामा देना है। हकीकत में माजूलाला ने किसी तरह का कोई यहाँ पर पद नहीं लिया हुआ था, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है परभनी आज तक के जरिए से। तो राजीनामा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और ऐसे कई पदों को माजूलाला ठोकर मारते हैं। यह भी स्टेटमेंट माजूलाला ने दिया है। अल्लाह के रसूल के लिए दुनिया की हर चीज को ठोकर मारने की ताकत माजूलाला में ही नहीं बल्कि माजूलाला के जितने चाहने वाले हैं तमाम लोगों में है। दुनिया के हर चीज की तो छोड़ दो, हर इंसान को ठोकर मारने की ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के बारे में या कोई भी धर्म के बारे में किसका दिल दुखाना नहीं, कोई ने किसके बारे में लूज टॉक करना नहीं। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है, इसके अंदर हम सब ने मिलके इसको हिंदुस्तान बनाया है। इसके अंदर कोई ने किसका दिल दुखाना नहीं, हर समाज के लोग रहते हैं इसमें, मिलजुल कर हो। इसके अंदर राजकारण लाओ मत और ऐसे जो वो कौम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के बारे में बोलने वाले ये कुत्ते 4 दिन के, इनके तो छोड़ दो, इनको फांसी दे के मार देना चाहिए। जहर की बोटी डाल के मार देना। कुत्ता पागल होगा तो जहर दे देते उसको जहर दे के मारना, ये तेड़ निर्माण नहीं होने देना। मेरी अपील है पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ऐसे कुत्तों को पालना छोड़ दो। ये तुमको आज कि किसके बारे में बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या नहीं, वो पर्सनालिटी क्या है मालूम करेंगे या उनके बारे में स्टडी करेंगे तो तुम्हारे सबके जहना पलट जाएंगे। वो चीज़ के अंदर ऐसे कुत्तों को सपोर्ट देना, पालना, इनको रखना, उनको सिर पे दे पीठ पे दे हाथ फिराना, ये छोड़ दो। कोई समाज के अंदर, हर समाज के अंदर लिखे हुआ है कोई ने किसको बुरा बोलना नहीं, कोई समाज को तकलीफ देना नहीं, किसका दिल दुखाना नहीं। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर
मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।